तो शुरुआत करते हैं बड़ी बहस का। आज का मुद्दा गुजरात में 2002 दंगे के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड पर आज स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस केस में 24 लोगों को दोषी करार दिया गया है और 36 लोग बरी कर दिए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि गुजरात में क्या दंगा पीड़ितों को न्याय मिला? वीरान दिख रही ये जगह कभी लोगों से गुलजार रहा करती थी, लेकिन 28 फरवरी 2002 को दंगाइयों ने गुलबर्ग सोसाइटी में 69 लोगों की हत्या कर दी थी। गोधरा कांड के बाद गुलबर्ग हत्याकांड में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की दंगाइयों ने इसी सोसाइटी में हत्या कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 14 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें 11 आरोपी को हत्या का दोषी पाया गया है, जबकि 13 को दूसरे मामलों में दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने हत्याकांड के पीछे किसी साजिश से इनकार किया है। अदालत ने बीजेपी के मौजूदा म्युनिसिपल काउंसलर बिपिन पटेल को भी बरी कर दिया है। गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार में वीएचपी नेता अतुल दोषी और कांग्रेस के कॉरपोरेटर मेघ सिंह चौधरी को दोषी करार दिया गया है। गुलबर्ग का जो कांड था, जैसे पाटिया का कांड था और सरदारपुरा का कांड था, वो स्पार्ट और मतलब साजिश के तहत 300 अलग अलग लोकेशंस में गुजरात में एक तरह के रिप्राइजल किलिंग्स गोधरा कांड के बाद हुए थे। तो अगर ये जजमेंट में ऐसा फाइंडिंग है कि यहाँ पे कोई साजिश नहीं थी, तो वो हम बिल्कुल चैलेंज करेंगे। पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी ने कहा है कि अभी आधा इंसाफ मिला है। फैसले को किस प्रकार से देख रहे हो? ये बराबर नहीं आया है, ये फैसला जो है तो बराबर नहीं आया है, क्योंकि उन्होंने 36 लोगों को छोड़ दिया। उसके लिए मुझे आगे फिर कोर्ट में कार्रवाई करना पड़ेगी। गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में बनी एसआईटी ने गुलबर्ग सोसाइटी मामले में 66 लोगों को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट को 31 मई तक फैसला सुनाने को कहा था। गिरफ्तार लोगों में 9 जमानत पर थे, जबकि बाकी 14 साल से जेल में हैं। 4 की मौत हो चुकी है। गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड गुजरात दंगों के 10 बड़े दंगों में एक है। दरअसल यही वो गुलबर्ग सोसाइटी है जिस पर कि 28 फरवरी 2002 के दिन दंगाइयों ने हमला कर दिया था, जिसमें कुल 69 लोगों की जान गई थी। 39 लोगों के तो शव मिले, 30 लोगों का पता नहीं चला। आखिरकार जो कानूनी प्रक्रिया है, 7 साल बाद भी जब उनका पता नहीं चला तो उनको मृत घोषित कर दिया गया। और सामने जो मकान दिखाई दे रहा है वह मकान 19 नंबर का मकान, उसी में एहसान जाफरी रहा करते थे। उनकी भी मौत दंगाइयों के हाथों 28 फरवरी 2002 के दिन हुई थी। ध्यान रहे कि 1977 में जबकि पूरे देश में जनता पार्टी की लहर थी, एहसान जाफरी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे और इसी अहमदाबाद शहर से सांसद रहे थे। गुजरात के गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में सजा का ऐलान 6 जून को होगा। हम आपको दिखाते हैं कि देश में कहां-कहां बड़े दंगे हुए और इन दंगों में अभी तक कितने लोगों को सजा हुई। 14 साल पहले अहमदाबाद की इसी गुलबर्ग सोसाइटी में हुए दंगे को लेकर 24 आरोपियों को आज दोषी करार दिया गया, जबकि 36 लोग बरी कर दिए गए। दंगे में 69 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें 30 लोगों के शव तक नहीं मिले थे। 2002 में गुजरात में भड़के दंगे में करीब 1100 हिंदू मुसलमान मारे गए थे और इस मामले में अब तक 158 लोगों को दंगों के आरोप में सजा सुनाई जा चुकी है। 1984 32 साल पहले 1984 में सिख दंगे भड़के थे। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली सहित देश भर में कई जगहों पर सिख विरोधी हिंसा शुरू हो गई थी। सिर्फ दिल्ली में 2700 सिख मारे गए थे। 2015 के आखिर तक इन दंगों को लेकर 442 लोगों को सजा सुनाई जा चुकी है। 1992 में विवादित ढांचे के विध्वंस के बाद मुंबई सहित देश भर में दंगे भड़के थे। सिर्फ मुंबई में 900 लोगों की जान चली गई थी। इनमें से अब तक सिर्फ 3 लोगों को दोषी ठहराया गया। हालांकि तीनों को कोर्ट से तुरंत जमानत भी मिल गई थी। पिछले 30 साल में इन 3 दंगों के दाग देश पर लगे और अभी भी कई केस अदालत में लंबित हैं और इंसाफ का इंतजार हो रहा है। कुछ अहम सवाल भी इस मुद्दे से जुड़े अपने दर्शकों के सामने रखेंगे, जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान। सबसे बड़ा और अहम सवाल गुजरात में जो ये गुलबर्गा सोसाइटी का मामला सामने आया, उसके बाद यही कि गुजरात में क्या न्याय मिला है। अभी तक जो सजा हुई है दंगा पीड़ितों को, जो न्याय मिलना है गुजरात में, क्या वो न्याय है? जो 1984 के दंगे हुए थे वहाँ जो न्याय मिला, या मुंबई दंगों के दौरान जो न्याय मिला, क्या उसकी तुलना की जा सकती है गुजरात में जो कुछ हुआ उससे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ शाजी अलवी मौजूद है बीजेपी से, हमारे साथ राजेंद्र त्रिवेदी मौजूद हैं, बीजेपी एमएलए हैं और डिफेंस एडवोकेट भी हैं गुलबर्ग मामले में।
सबसे पहले राजेंद्र त्रिवेदी जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी इस मामले को लेकर कि अभी ज़किया जाफरी का कहना है कि वो संतुष्ट नहीं है, जो कुछ आज कोर्ट की तरफ से सजा का ऐलान किया गया है वो इस मामले को लेकर आगे भी जाएंगी। न्याय जो मिला है इस मामले में उससे वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, लेकिन क्या गुजरात में अभी तक जितने लोगों को सजा हुई है दंगों के मामले में, क्या लोगों को न्याय मिल रहा है? जकिया जी को कभी संतुष्टि नहीं होगी। मैं समझता हूं अगर हिंसा कहीं भी होती है हम भी उसके खिलाफ हैं, मगर जहां तक केस का सवाल है, उनके पीछे जो एनजीओज उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनकी साजिश थी कि किसी तरह से गुजरात सरकार के ऊपर, तत्कालीन सरकार के ऊपर आरोप मढ़ दिया जाए, और ये साजिश के तहत वो काम कर रहे थे। इसलिए 3 बातें ध्यान में आई है। एक तो ये बात ध्यान में आई है कि पूरे गुलबर्ग के केस में षड्यंत्र था, उसमें पुलिस और सरकार शामिल थी, इस तरह का इल्ज़ाम लगाया था गलत। वो गलत इल्ज़ाम आखिर में स्पष्ट हो गया है और खुद अदालत ने बिल्कुल पूरा डिटेल में दिया कि किसी तरह का कोई षड्यंत्र इस हादसे में नहीं था। और जहां तक दूसरे केसों का सवाल है, गुजरात शांति प्रिय प्रदेश है, गुजरात के अंदर कई दंगे अगर हुए तो उसमें कई लोगों को सजा भी हुई है, और तो मेरा यह प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। 24 लोगों को तो इस मामले में भी अदालत ने माना है, दोषी यही तो बता रहा हूं मैं कि जी अदालत ने दोषी माना है, और हम यही तो कह रहे हैं कि और प्रदेशों में, दिल्ली में सिख के रायट हो और कहीं रायट हो, यहाँ गुजरात के अंदर नरोड़ा पाटिया का केस हो, ओड का केस हो या गोधरा कांड का केस हो, कहीं भी न्याय लोगों को मिलता है, यह मैं कहना चाहता हूँ। दंगों में न्याय नहीं मिलता है लोगों को, लेकिन आपका कहना है कि गुजरात में न्याय मिलता है, लोगों को न्याय मिलता है और मिल रहा है, ये आपका कहना है। हमारे साथ शक्ति सिंह गोयल मौजूद है कांग्रेस पार्टी से। शक्ति सिंह गोयल जी, आपने सुना, हमारे साथ मौजूद है राजेंद्र त्रिवेदी जी जो बीजेपी के एमएलए भी हैं और गुलबर्गा सोसाइटी मामले में एडवोकेट भी हैं। उनका ये कहना कि बाकी अगर दंगों की बात करें, 1984 की बात करें या मुंबई दंगों की बात करें, तो उनकी तुलना में गुजरात में न्याय मिल रहा है लोगों को। क्या आप मानते हैं इस बात? देखिए, पार्शल जस्टिस हुआ है, और जो पार्शल जस्टिस हुआ है इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अगर एसआईटी और मॉनिटरिंग के साथ इस केस को नहीं देखा होता तो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो ही जाता। आज भी पार्शियल जस्टिस हुआ है। एक सोची समझी चाल के तहत गुजरात, जो कि शांतिप्रिय गुजरात है, उसमें सत्ता हत्याने के लिए दंगे करवाए गए। अब जिनको सत्ता चाहिए थी वो तो उनको मिल गई, और उनके बहकावे में जो आ गए उनको सजा हुई है कुछ लोगों को। पर मुझे उम्मीद है हायर जुडिशरी में जब लेकिन शक्ति सिंह गोयल जी, जब आप ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी बनाने के बाद आधा न्याय जरूर मिला है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन मुंबई दंगों में तो उतना भी नहीं हुआ। श्री कृष्णा कमीशन रिपोर्ट आया, उसके बाद एसआईटी भी बनाई गई, एसटीएफ बनाया गया, लेकिन उसके बाद कितने कन्विक्शन हुए? सिर्फ 3 लोगों को सजा हुई मुंबई मामले में, 900 लोग मारे गए थे वहां पर भी। तो वहां क्या हुआ? वो भी जमानत पर छूट गया, और वो भी जमानत पर छूट के बाद। देखिए, दोनों बात है, दोनों बात है। दंगे और जगह भी हुए थे, और हुए थे दंगे देश में पहली बार नहीं, गुजरात में हुए, पर दोनों के बीच में आप फर्क देख लीजिए। अगर कोई सिख राइट्स की बात करते हैं तो उस वक्त के राजीव गांधी माँ की डेड बॉडी घर में पड़ी थी और रोड पे निकले थे कि लोग शांति बना के रखो। गुजरात में मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट देख लीजिए जब दंगा हो रहा था उस वक्त का, और जब लॉ एंड ऑर्डर जिसको अच्छा, गुलबर्ग जो है वो अहमदाबाद। शक्ति सिंह गोयल जी, ये नहीं, शक्ति सिंह गोयल जी समझ सकता था जिसने अपने परिवार के सदस्यों को खोया, वो 900 लोग जो मुंबई में मारे गए, वो 2700 लोग जो दिल्ली में मारे गए, वो तो न्याय चाहते ना। क्या हालात थे, क्या हुआ, ये नहीं, न्याय मिला या नहीं इसकी बात है। अशोक वानखेड़े जी, मुंबई की अगर हम बात करें खास तौर पर, तो देखिए 3 लोगों को सिर्फ सजा हुई, वो भी जमानत पर छूट गए। 900 लोग मारे गए थे, 1100 लोग गुजरात में मारे गए थे, 158 लोगों को अभी तक अलग अलग कोर्ट्स ने कन्विक्ट किया है। तो मेरा ये जो शक्ति सिंह गोयल कह रहे थे बहुत ही एक मजाक लगता है कि राजीव गांधी रास्ते पे उतर के ये कर रहे थे। आज भी जिन लोगों को सजा हुई है और जो लोग आज भी छूटे हुए हैं, बड़े बड़े मछलियां तो छूट गई, छोटे छोटे अपराधियों को सजा होती है। केस आज भी चल रहा है। जहां दिल्ली में हत्याकांड हुआ, उन सिखों की बात करें तो उनको तो न्याय नहीं मिला ना। सिमिलरली जो आज सजा हुई है
गुजरात में किसको सजा हुई है ये देखना पड़ता है, इसके पीछे कौन था। वहां पे भी बड़ी मछलियां छूटी हुई है। और महाराष्ट्र में तो ये सबसे बड़ा मजाक है, 900 लोग मरते हैं, 3 लोगों को सजा होती है और वो भी जमानत पे छूटते हैं। और वो भी हेट स्पीच के लिए सजा हुई थी, जो शिवसेना के नेता थे, उनको हेट स्पीच के लिए हुई तो थी। अल्टीमेटली या तो पुलिस का फेलियर है, हाँ। वहां तो कांग्रेस की सरकार थी। मतलब आप कह रहे हैं कि गुजरात में भी अभी गुजरात ने कम से कम ये करके दिखाया कि लोगों को प्रोसिक्यूट तो किया, कुछ तो सजा दिलवाई। यहाँ तो लोगों को प्रोसिक्यूट भी छोड़िए, बड़े मुश्किल से 3 लोग इकट्ठा करवा पाए। लेकिन गुजरात में न्याय मिला, या आप भी मानते हैं कि यहाँ पर भी आधा न्याय मिला? नहीं, यहाँ पे भी आधा न्याय मिला। यहाँ पे भी मुझे लगता है जो पीछे जो षड्यंत्रकारी थे, जो जिनके वजह से ये सारा हुआ, जिनके शह पे सारा ये हुआ, क्योंकि दंगे जब तक ऊपर से शह नहीं मिलती तब तक होते नहीं है। शाजिया, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अशोक का ये कहना, शक्ति सिंह गोयल तो खैर ये कह रहे हैं कि आधा न्याय मिला, लेकिन मुंबई पर जवाब नहीं देते, 84 पर जवाब नहीं देते। लेकिन गुजरात में भी जो जकिया जाफरी कह रहे हैं कि पूरा न्याय नहीं मिला है, अभी भी जो साजिश करता थे उनको सजा नहीं मिली है। चलिए देखिए, बहुत बड़ी बात है सुमेरा। देखिए, जकिया जाफरी जी की जहाँ तक बात है, क्या उन्होंने पीड़ा सही है तो मैं उनकी बात पर कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। एक ऐसी औरत जिसके शौहर के साथ क्या हुआ, तो जाहिर है मैं कुछ कमेंट नहीं देना चाहूँगी उस पर, उनकी बात पर। और मेरा पूरी उनके साथ हमदर्दी है और रहेगी। लेकिन अगर आप पॉलिटिकली बात करें या फिर आयोगों की बात करें या जांच की बात करें या लॉ एंड ऑर्डर और जस्टिस मशीनरी की बात करें, तो अभी हमने बात कर रहे हैं गुजरात की, और सबसे हाईएस्ट कन्विक्शन रेट एक मामले में देखिए, बेस्ट बेकरी कांड खोला गया, फिर हमने देखा जाहिरा शेख को लेकर क्या कुछ बदलाव हुए, क्या कितनी बार वो पर्जरी का इल्जाम आया, उन्होंने अपने और कई और उसमें लोग शामिल हो गए। उससे पहले अगर बात करें, अभी हमारे भाई शक्ति सिंह भाई बात कर रहे थे सिख दंगों की, अब उसमें देखिए इतने सिख विटनेसेस हैं। राजीव गांधी तो सामने आया, लेकिन सज्जन कुमार और जगदीश टैटलर के नाम का उनके किस तरह के गंभीर आरोप लगे कि किस तरह से बाहर वो पेट्रोल के कैंस लेके घूम रहे थे। और इन बातों को भी छोड़िए, और मुंबई की बात अगर आप छोड़िए, आप थोड़े पहले जाइए, अब मलियाना जाइए, अब हाशिमपुरा जाइए, अब नेल्ली और भागलपुर के दंगों को रिविजिट कीजिए, अब मुरादाबाद देखिए। तो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या फिर मुलायम सिंह यादव की सरकार हो, कहा जाता है कि सेक्युलर सरकारें हैं, लेकिन इन सेक्युलर जो सरकारें हैं, इनमें कन्विक्शन रेट क्या हुआ, कितने लोग छूटे? वहां पे भी सिख मरे और मुसलमान मरे, लेकिन माइनॉरिटीज मरे। लेकिन ये हमेशा कहा जाता है कि भाजपा जो है सांप्रदायिक है। लेकिन अगर हम कन्विक्शन की बात कर रहे हैं, अगर मैंने खुद मुखालफत बहुत की थी जब गुजरात दंगे हुए, आपके मुताबिक न्याय नहीं मिला वो उन सरकारों में भी जिनका ये कहना था कि वो सेक्युलर है। लेकिन अगर हम दिल्ली में भी 400 लोगों को 442 लोगों को सजा हुई, कन्विक्ट किया गया। ऐसा नहीं कि दिल्ली में नहीं हुए, लेकिन जिन लोगों को आपने नाम लिए वो बड़ी मछलियां हैं। वो बड़ी मछलियां गुजरात से कहां गायब है? मतलब बात यहां पर आकर ठहरती है कि दिल्ली में 442 लोगों को जरूर कन्विक्ट किया गया, लेकिन बड़े नाम जो थे वो कहीं ना कहीं छूट गए और उनको पकड़ा जाना शायद जरूरी था। और क्या गुजरात में ऐसा हुआ, इस पर बात करेंगे आगे। शाम 5 बजे देखना ना भूलें 24 घंटे 24 रिपोर्ट। मैं बताऊंगा कांग्रेस की हर खबर, उत्तर प्रदेश की हर खबर, जम्मू की, मध्य प्रदेश की हर खबर, केंद्र सरकार के कामकाज से जुड़ी, अपराध की दुनिया से जुड़ी हर खबर, सोमवार से शुक्रवार 24 घंटे 24 रिपोर्टर में, शाम 5 बजे, रात 10 बजे और रात 12 बजे। एबीपी न्यूज से बड़ी बहस जारी है कि क्या गुजरात में न्याय मिला दंगा पीड़ितों को। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से शक्ति सिंह गोयल मौजूद हैं। शक्ति जी, ये चर्चा हो रही थी ब्रेक पर जाने से पहले कि दिल्ली में जो बड़े नाम थे, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, उन्हें आज तक सजा नहीं हुई। अगर गुजरात की उसकी तुलना में बात करें तो मायाबेन कोडनानी या बाबू बजरंगी जैसे लोगों को सजा हुई। देखिए, दोनों चीज़ें मैंने आपको पहले ही कहा कि बहुत सारे दंगे हुए हैं, राइट्स हुए हैं, पर गुजरात और दूसरी जगह में बहुत बड़ा फ़र्क है। एक स्टेट जो भी पावर में उसको रोकने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर राइट्स थे गुजरात में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को खुद ऐसा लगा कि यहाँ पे इंटरवीन करना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद SIT लगाई,
सुप्रीम कोर्ट ने खुद मॉनिटर किया। सुप्रीम कोर्ट को जहां लगा स्टेट के बाहर भी केसेस ट्रांसफर करना पड़ा हो, ऐसा और जगह नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि जहां पे सरकार खुद गुनाह के कठेरे में खड़ी थी, यहाँ पे एक स्टेट स्पॉन्सर ये आपका कहना है, ये आपका कहना है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया विजय, मेरे सवाल का जवाब शक्ति सिंह गोयल ने नहीं दिया, लेकिन वो कह रहे स्टेट स्पॉन्सर्ड था गुजरात में, ये फर्क है बाकी जगह से, लेकिन ये आज तक साबित नहीं हुआ है। नहीं, बहुत पहले मुझे एक पुलिस के बड़े अधिकारी ने कहा था कि कोई भी दंगा जो 10-15 मिनट का होता है वो स्वस्फूर्त होता है, और 20 मिनट के बाद भी जो दंगा चलता रहे वो स्पॉन्सर्ड होता है, आयोजित प्रायोजित होता है। इससे पहले भी जितने दंगे होते रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं स्टेट का, प्रशासन का, स्थानीय प्रशासन का, सरकार के जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उन सब का उसमें कहीं ना कहीं मिलीभगत रहती थी। लेकिन गुजरात का दंगा एक पहला टेलीवाइज दंगा था। गुजरात के दंगे में सुप्रीम कोर्ट का बहुत दखल था, SIT गठित थी और उसके बाद सीधी मॉनिटरिंग हो रही थी। उसके बावजूद 14 साल लग जाते हैं फैसला आने में, और फैसले को भी कुछ लोग पार्शियल बता रहे हैं, वो अलग बात है। तो लिहाजा अब ऐसे में जो दूसरे दंगों में लोग बच गए तो आप समझ सकते हैं कि क्यों वो बच गए। गुजरात जैसा अगर सुप्रीम कोर्ट का सीधा दखल रहता तो वहां शायद न्याय मिल पाता उन लोगों को। लेकिन गुजरात में आपको लगता है कि न्याय मिला फिर भी? जी हाँ, एक बात, जब अभी शक्ति सिंह कह रहे थे कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगा था, तो क्या फिर गुजरात जो सिखों का दंगा था दिल्ली में या पूरे देश में जो सिखों के साथ जो हत्याएं हुई थी वो पार्टी स्पॉन्सर्ड नहीं थी, वो आपके पॉलिटिकल पार्टी जो है कांग्रेस उसकी स्पॉन्सर्ड थी। इस पर मैं संगीत रागी से भी प्रतिक्रिया लूं, उसके बाद शक्ति सिंह गोयल में आपको जवाब का मौका दूंगी। संगीत रागी भी हमारे साथ मौजूद हैं, RSS का पक्ष रखेंगे। संगीत रागी, ये आपने सुना शक्ति सिंह गोयल जो तर्क दे रहे हैं, यही कांग्रेस पार्टी और विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है गुजरात को लेकर कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगा था, उसे आप बाकी दंगों से अलग रखिए। लेकिन यहां तो 158 लोगों को अभी तक सजा हो गई है। क्या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी की वजह से ऐसा हुआ? देखिए, दो बातें हमें जाननी चाहिए। जब से गुजरात राइट्स हुआ है, गोधरा के बाद और गोधरा की जो घटना घटी है उसके बाद से ये बराबर ये कहा जा रहा था कि गुजरात के अंदर इलेक्टोरल रोल्स को ध्यान में रखते हुए गिन करके, चुन करके मुस्लिम लोकेलिटीज को टारगेट किया गया, और ये दंगे जो है वो सुनियोजित प्रयास थे। इस कोर्ट के जजमेंट ने यह साफ कर दिया है कि दंगे वहां प्रायोजित नहीं थे, दंगे वहां सुनियोजित नहीं थे, चाहे वो नरेदा पाटिया का मामला हो, चाहे वो बेस्ट बेकरी का मामला हो, चाहे यह तीनों केस के जजमेंट में यह आया है कि दंगे सुनियोजित और प्रायोजित नहीं थे। तो यह कांग्रेस का जो ये पूरा एक दुष्प्रचार एनजीओ के साथ मिलकर के जो खुद का, मैं भूल गया कौन सा 1.5 दशक से चलाया गया था। एक मिनट मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए। मुझे ऐसा है, मुझे मैं आपको तथ्य बता रहा हूं, सुन लीजिए। विजय विद्रोही जरा धैर्य, विजय जी, विजय आप जरा धैर्य रख लीजिए। वो भी मुझे याद है कि आउटलुक में अरुंधति राय ने एक लिखा था कि एहसान जाफरी के जो पुत्री हैं उनके पेट में बच्चे थे और उसको हिंदू धर्मांधियों ने उसे मार करके निकाल दिया था। यह भी आरोप लगाया गया था और बाद में पता लगा कि एहसान जाफरी की जो बेटी हैं वो अमेरिका में उस दिन थी और वो जीवित थी। और बजाबता नरेंद्र मोदी जी ने जब सेल्फी बेटी के साथ आई तो उन्होंने एक अपना सब कुछ सामने आया था किस तरह से बाबू बजरंगी बोल रहा था। तो क्या बात करते हो? गुजरात के मामले में दुष्प्रचार देखा गया। लेकिन संगीत रागी जी, मायाबेन कोडनानी बीजेपी की नेता थी, मंत्री रही बाद में मोदी सरकार में। कोडनानी के मामले में कोर्ट ने क्या कहा है पढ़ लिए? बाबू बजरंगी और मायाबेन कोडनानी के बारे में भी कोर्ट ने प्रतिक्रिया दी है, तो वो प्रतिक्रिया भी ध्यान में रखिए। 1969 के अंदर जो गुजरात में दंगे हुए थे उसमें भी 1000 लोग मारे गए थे। उसका कन्विक्शन रेट 0.3% से भी कम है। जो नेशनल एवरेज जो कन्विक्शन है वो 18 पॉइंट समथिंग के आसपास है। यह तो कांग्रेस को उत्तर देना चाहिए था कि उसके समय में जो दंगे हुए। नागी साहब, कांग्रेस तो गलत कर ही रही है, कांग्रेस उसके लिए भुगत भी रही है, इसलिए 44 पे आई और आपको सत्ता मिला है। चर्चा जारी है। शाम 5 बजे देखना ना भूलें 24 घंटे 24 रिपोर्ट। मैं बताऊंगा कांग्रेस की हर खबर, उत्तर प्रदेश की हर खबर, जम्मू की, मध्य प्रदेश की हर खबर, केंद्र सरकार के कामकाज से जुड़ी, अपराध की दुनिया से जुड़ी हर खबर, सोमवार से शुक्रवार 24 घंटे 24 रिपोर्टर में, शाम 5 बजे, रात 10 बजे और रात 12 बजे।
खुद अदालत ने बिल्कुल पूरा डिटेल में दिया कि किसी तरह का कोई षड्यंत्र इस हादसे में नहीं था। और जहां तक दूसरे केसों का सवाल है, गुजरात शांति प्रिय प्रदेश है, गुजरात के अंदर कई दंगे अगर हुए तो उसमें कई लोगों को सजा भी हुई है। आज भी पार्शियल जस्टिस हुआ है। एक सोची समझी चाल के तहत गुजरात, जो कि शांति प्रिय गुजरात है, उसमें सत्ता हत्याने के लिए दंगे करवाए गए। अब जिनको सत्ता चाहिए थी वो तो उनको मिल गई, और उनके बहकावे में जो आ गए उनको सजा हुई है कुछ लोगों को। गुजरात ने कम से कम ये करके दिखाया कि लोगों को प्रोसिक्यूट तो किया, कुछ तो सजा दिलवाई। यहाँ तो लोगों को प्रोसिक्यूट भी छोड़िए, बड़े मुश्किल से 3 लोग इकट्ठा करवा पाए। गुजरात में क्या न्याय मिला दंगा पीड़ितों को, इस पर हम बात करें। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से शक्ति सिंह गोयल मौजूद हैं, गुजरात में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। शक्ति सिंह गोयल जी, आप जो लगातार तर्क दे रहे हैं कि गुजरात के दंगों को आप बाकी दंगों से अलग कर लीजिए, ऐसा कैसे किया जा सकता है? इंसाफ मिला या नहीं? जो दंगा पीड़ित हैं, जो परेशान हुए, जिनको इंसाफ की तलाश थी, ये अहम बिंदु होना चाहिए। दिल्ली में क्या लोगों को इंसाफ मिला? क्या बड़ी मछलियां फंसी? मुंबई में क्या लोगों को इंसाफ मिला? मुंबई में जो 900 लोग मारे गए, उन्हें किसी ने मारा? ऐसा लगता है मुंबई में किसी ने दंगा किया ही नहीं। आपकी सरकार वहां रही है कांग्रेस पार्टी की, क्या किया आपने उसके बारे में? देखिए, दोनों चीजें हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गुजरात के दंगों को आप अलग से देखिए। किसी भी और दंगों में जो वहां पे मुख्यमंत्री हो, दंगे को अलग से कैसे देखा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं कहना पड़ा है कि इफ यू कांट प्रोटेक्ट योर सिटीजंस क्विट। भैया सुनिए तो सही। मैंने सुना है, मैं बीच में नहीं बोला किसी ने। आप सुनिए तो सही, थोड़ा धैर्य रखिए। क्या किसी भी अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री को, अपने मुख्यमंत्री को यह नहीं कहना पड़ा है कि अपना राजधर्म निभाओ। गुजरात में जो हुआ वो इस और दंगों से इसलिए अलग से है क्योंकि यहाँ पे राजनीति वोट बैंक की करनी थी, और बीजेपी के मुख्यमंत्री बदलने के बाद तो गुजरात में शक्ति जी, बीजेपी आप सवाल का जवाब हार नहीं रही थी। फिर मुंबई में क्या राजनीति की वजह से आपने किसी को सजा नहीं दिलवाई? के तहत होगी पूरा पॉलिटिकलाइज कर रहे मुंबई हैं में इस चीज राजनीतिक को। फायदा उठाया आपने, किसी को सजा नहीं दिलवाई? क्या वहां पर भी आपने राजनीतिक फायदा उठाया? बात है। नहीं। मुंबई में किसी ने दंगा नहीं मैं किया। कहता हूं मुंबई की बात हो या और जगह की बात हो, जहां पर हमारी जुडिशरी को लगा है, बिल्कुल मैं मानता हूं दंगा किया, और दंगा कहीं पर भी होता है, जो भी जिम्मेवार है उसको कड़ी से सजा मिलनी चाहिए। मैं बहुत साफ तरीके से कहता हूं मिलनी चाहिए, लेकिन मिली नहीं ना, मिली नहीं ना सर। वहां की जुडिशरी का है, वहां के मगर पहले तो केस पुलिस फाइल करती है ना। पुलिस अगर केस ठीक से नहीं आगे रखेगी, जुडिशरी क्या करेगी उसमें? कांग्रेस ने। ठीक है। और शाजिया, आप शक्ति सिंह गोयल का तर्क सुन रही है, वो तर्क समझ में आता है। वो कहते हैं न्याय मिलना चाहिए, लेकिन वो मुंबई की बात नहीं करना चाहते, वो दिल्ली की बात नहीं करना चाहते, और गुजरात को वो कहते हैं कि आप अलग से देखिए। जी, चलिए गुजरात को अलग से देख लेते हैं, उनकी बात मान लेते हैं 1 मिनट। तो वो हमें जवाब दें कि माधव सिंह सोलंकी उनके वक्त के जो सीएम रहे हैं कांग्रेस के, उनके दौरान जितने मौतें हुई हैं, दंगे हुए हैं, हालांकि बहुत साल पहले हुए हैं, वो उस पर क्या कार्रवाई की गई? माधव सिंह सोलंकी जी जो कांग्रेस के सीएम रहे, उन्होंने क्या कुछ किया? लेकिन वक्त और था, टेलीविजन था नहीं, इस तरह के एक्टिविस्ट थे नहीं, कांग्रेस की प्रोपेगेंडा मशीन थी नहीं, वो सब नहीं हो पाया। उसके अलावा आप बार बार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी की वजह से हुआ। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी कैसे हुई? क्योंकि केस बना। केस कैसे बना? नहीं, बोलने दीजिए। 1 मिनट लगता है बस, बोलने दीजिए। आप कह रहे हैं कोर्ट का बहुत ही कड़ी निगरानी रही है। चलिए, निगरानी रही है, आयोग बने, जांच समितियां बनी, SIT प्रोब हुआ। अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, हम भी फॉलो करते आए इस खबर को। मैं भी इस दुष्प्रचार का हिस्सा रही हूँ और विक्टिम रही हूँ, और मैंने भी शायद दुष्प्रचार कभी किया होगा इस मामले को लेकर, क्योंकि मैं पॉलिटिकली नहीं समझ पाई क्या गेम है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि और जो दंगे हुए हैं उसमें कितने आयोग बने, कितना एक्टिविज्म उसमें हुआ, उसमें जो निहत्थे मारे गए थे, चाहे वो सिख हो या मुसलमान हो,
उनके लिए क्या कुछ किया गया। सुप्रीम कोर्ट तो तभी अपना काम करेगी जब इन्वेस्टिगेशन होगा, जब केस बनेगा। पहले केसेस में केस ही नहीं बने हुए, एफआईआर ही रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है। लेकिन आपके मुताबिक मामला गुजरात कैसे आगे में बढ़ेगा? वो हुआ, गुजरात में गुजरात प्रोसिक्यूशन इसलिए हुआ क्योंकि केस रजिस्टर हुए एक्टिविस्ट भाइयों ने। साजिया दिल्ली में 400 लोगों को सिख दंगों में सजा हुई, आप हर चीज आप सेटिस्फाइड है इससे? 442 लोगों को गुजरात दिल्ली में 442 लोगों को सजा हुई सिख दंगों को लेके, क्या आप सेटिस्फाइड है इससे? साजिया नहीं, मुझे लगता है जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो बहुत देर से मिला। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 400 से ज्यादा लोगों को सजा मिली, आपको लगता है सिखों को न्याय मिला? मुझे लगता है मलियाना और हाशिमपुरा में जो हुए उसमें जरा सी किसी को फिक्र नहीं रही, और हमने मुलायम सिंह यादव को बिल्कुल कुछ कहा ही नहीं। साजिया फिर दिल्ली की बात करें, साजिया फिर दिल्ली की बात करें, बल्कि सिखों के हत्या के लिए 400 लोगों को सजा मिली, क्या आप सेटिस्फाइड है? जानते हैं, और यदि आप सेटिस्फाइड नहीं है को नहीं जाने देंगे। क्या अशोक क्या कहना चाहते हैं? आपकी 442 सीधा सवाल है, 400 से ज्यादा लोगों को सजा हुई, क्या सिखों को न्याय मिला दिल्ली में? मैंने सवाल का जवाब दे दिया आपके। ठीक है, आप पहले ये बताइए कि और दंगे जो हुए हैं माधव सवाल का जवाब सवाल ना पूछो ना साजिया। चलिए ठीक है, आप एक दूसरे से सवाल ना पूछे, मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। आपके मुताबिक 442 लोगों को सजा हुई, लेकिन बड़ी मछलियों को नहीं हुई, इसलिए सिख समुदाय को नहीं लगता कि उनको न्याय मिला। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि 400 लोगों को सजा होने के बाद भी सिखों को न्याय नहीं मिला, और वहां मात्र 26-27 लोगों को सजा होती है तो वो न्याय मिलता है। ठीक है, ये दो मुही बात कहीं ना कहीं आपको रोकनी पड़ेगी। इस पर राजेंद्र त्रिवेदी से प्रतिक्रिया लेते हैं। वो बीजेपी के एमएलए भी हैं, गुलबर्गा सोसाइटी मामले में वकील भी हैं। राजेंद्र त्रिवेदी जी, 442 लोगों को दिल्ली में सजा होती है, लेकिन क्योंकि सज्जन कुमार को सजा नहीं हुई, जगदीश टाइटलर को सजा नहीं हुई, तो बीजेपी की तरफ से कहा जाता है, जो सवाल पूछ रहे हैं अशोक, की न्याय नहीं हुआ। तो अगर 158 लोगों को सजा हुई भी है, उसमें बड़े नाम बहुत कम शामिल है गुजरात में, तो क्या वहां न्याय मिला उस तुलना में? अगर सुप्रीम कोर्ट जब अपनी निगहबानी में इसकी तहकीकात कराती है, केस करती है, पुलिस चार्जशीट दाखिल करता है, जिनके सामने केस होगा वही तो फेस करेगा, तो और कहीं से ढूंढ के ले आएगी कोर्ट। एक बात। दूसरी बात, 24 यहाँ इस केस में 24 एक्यूज को सजा हुई, बाकी के 36 आदमी अगर बिल्कुल निर्दोष पाए गए तो इसका मतलब ये होता है, मैं आपको बताऊं 17 गवाह इस केस में ऐसे थे कि जिन्होंने कहा कि ये रमेश भाई इसमें शामिल था। जब आइडेंटिफिकेशन की बात आई कोर्ट में तो उसने महेश भाई को सब दिखाया, और जब महेश भाई झूठा निकला, रमेश भाई नहीं था, तो उसके बाद में फिर से कहा गया तो उसने और किसी आदमी को कोर्ट में आइडेंटिफाई किया। अगर गवाह इस तरह से गलत आइडेंटिफाई करते हैं, इसका मतलब यह है कि किसी साजिश की तहत ये जो एक कौम ने दूसरी कौम के नाम इसमें इंडल्ज करवाए हैं। आप तो वकील हैं, आप जानते हैं कितने गवाह हॉस्टाइल होते हैं। नहीं, लेकिन इसमें तो फिर एक और गवाह तो सब आपके पहलू भी है सर। गवाह इसमें क्या एक और पहलू भी है कि पुलिस की तरफ से जो केस बनाया जाता है, गवाह जो थे वो गवाह उन्हीं के कौम के सभी थे। जो केस बनाया जाता है उसमें इस तरह की कमजोरियां पहले से ही रहती हैं कि वो आगे जाकर स्टैंड ही नहीं करता कोर्ट में, और वो सजा तक नहीं पहुंचता मामला। विजय, हाँ, वो किसी भी दंगे में हो, वो हम यही देखते हैं कि पुलिस जो केस बनाती है वो केस कमजोर होता है, उसमें फिर केस लंबे समय चार्जशीट पेश नहीं होती, और इस बीच गवाहों को तोड़ने का, उन पे दबाव डालने का, धमकाने का, बदलने का, खरीद फरोख्त करने के बहुत से ऐसे मौके मिलते हैं। सरकारी रिकॉर्ड गायब किया जाता है। इसमें भी गुजरात दंगे में भी जो फोन कॉल थे उसका रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला। एक ही कौम के गवाह थे। हरियाणा में जो दंगे हुए उससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं हो सकता। अभी हाल ही में दंगे हुए और उसमें जो चीजें बाहर आई है, अभी तक यही क्लियर नहीं हो पा रहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अलग अलग आईजी, अलग अलग डीआईजी अपने अपने हिसाब देते हैं। चीफ मिनिस्टर अलग कहते हैं, मंत्री अलग कहते हैं, डीसी कलेक्टर अलग कहते हैं। इतना कंफ्यूजन करके सरकार को बचाना ये पुराना खेल है, और ये भी हर जगह होता है। गुजरात में हुआ, मुंबई में हुआ, दिल्ली में हुआ। प्रोफेसर संगीत रागी, आप क्या कहेंगे इस पर? क्या और कोई लिखित में ऑर्डर नहीं जाता बड़े आदमी का? क्योंकि अगर हम मुंबई की बात करें तो वहां पर भी 31 पुलिस वालों के लिए श्री कृष्णा कमीशन रिपोर्ट में कहा था कि उनको दोषी पाया जाए या उन पर मामला बनना चाहिए, वो आरोपी है इस मामले में। सुमायरा,
आखिर हम किस पर विश्वास करें? हमें विश्वास कोर्ट पर ही करना पड़ेगा। जहां तक गुजरात मामले का, बाबूलाल बजरंगी, माया कोडनानी, ये सब बड़े नाम थे जिनको कोर्ट से सजा मिली है, वहां न्याय मिला है। यह मामला हम दिल्ली के अंदर हम सज्जन कुमार के मामले में नहीं देखते हैं। बहुत सारे ऐसे यहाँ पर कॉर्पोरेटर्स और मंत्री बने हैं जिनका उस समय दंगों में हाथ था, लेकिन उसको एक और इससे बहुत बड़ा सवाल यह है कि गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर मुस्लिम्स लोगों ने भी अटैक किया था, हिंदू भी मारे गए थे। 376 से ज्यादा गुजरात राइट्स में हिंदू भी मारे गए थे, कभी उनका जिक्र नहीं होता है। ऐसा लगता है कि जैसे पूरा का पूरा सुनियोजित प्रयास जो है वो पूरे गुजरात के अंदर था, जबकि ये झूठ बात है। गुजरात के अंदर जो दंगे थे वो कुछ ही जिलों के अंदर, इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं जो संगीत राग की बात सामने रख, लेकिन ऐसा वातावरण बनाया जैसा है पूरा गुजरात दहक रहा हो और पूरा गुजरात जो है वो दंगों की आंच में झोंक दिया गया है। लेकिन अरे अब तो बहुत प्रोफेसर संगीत रागी, लेकिन क्या यही जो माहौल बना गुजरात को लेकर, क्या वो एक बड़ी वजह रही इस तरह से सजा होने के पीछे? और क्या इस तरह का माहौल पहले नहीं बना था किसी और दंगे को लेकर? क्या उस वजह से वहां उस तरह की सजा नहीं हुई है? इस पर बात करेंगे आगे। शक्ति सिंह गोयल इत्तेफाक नहीं रखते, आप जो बात कह रहे थे उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे आगे। शाम 5 बजे देखना ना भूलें 24 घंटे 24 रिपोर्टर। मैं बताऊंगा कांग्रेस की हर खबर, उत्तर प्रदेश की हर खबर, जम्मू की, मध्य प्रदेश की हर खबर, केंद्र सरकार के कामकाज से जुड़ी अपराध की दुनिया से जुड़ी हर खबर, सोमवार से शुक्रवार 24 घंटे 24 रिपोर्टर में, शाम 5 बजे, रात 10 बजे और रात 12 बजे। हम बात कर रहे हैं, बड़ी बहस कर रहे हैं कि क्या गुजरात में न्याय मिला दंगा पीड़ितों को? गुजरात में जो 2002 में दंगे हुए थे उसको लेकर इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। शाजिया, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गुजरात में अगर हम ये बात करें कि यहाँ पर कन्विक्शन रेट ज्यादा रहा है, न्याय मिला है लोगों को, 158 लोगों को अभी तक अगर सजा हुई है अलग अलग कोर्ट से, तो ऐसा क्यों हो पाया, कैसे संभव हुआ ये? शाहजहां को मैं सवाल नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन शक्ति सिंह गोयल से मैं इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। शक्ति सिंह गोयल जी, अगर गुजरात में कन्विक्शन हो रहा है लोगों का, तो क्यों हो रहा है, किस तरह से ये संभव हो पाया? देखिए सुमेरा जी, दो चीज़ें हैं। गुजरात में कन्विक्शन हो रहा है, उसका सबसे बड़ा हमारी हायर जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट, और भी जगह दंगे में यही कह रहा था कि दंगे और भी जगह हुए हैं, और गुजरात के दंगों में सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यहाँ पे सरकार खुद, मैं आपको एक ही एग्जांपल देता हूँ, भावनगर में 382 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे मदरसा में, वो जल जाते अगर राहुल शर्मा नाम का आईपीएस अफसर अपनी जान पे खेल के वहाँ पे नहीं पहुँचता। उस आईपीएस अफसर को वहाँ से बदल दिया जाता है, और जो आईपीएस अफसर एक सीडी देता है नानावटी कमीशन को कि देखिए इतना इतना कॉल डेटा डिटेल चीफ मिनिस्टर ऑफिस से बीजेपी के नेताओं ने और अधिकारियों में दंगे जहां हो रहे थे, ये कॉल डिटेल जो उसको दुश्मन माना जाता है, इतना परेशान किया जाता है कि वो बेचारा नौकरी छोड़ देता है। लेकिन शक्ति सिंह गोयल जी, ये जो तमाम आरोप आपकी तरफ से इतने सालों तक लगाए गए हैं, वो आप साबित नहीं कर पाए हैं, वो कोर्ट में साबित नहीं हुए हैं। जो आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार लगते रहे हैं गुजरात में सरकार को लेकर, वो साबित नहीं कर पाए हैं आप, कोर्ट में कहीं साबित नहीं हुआ। सुमेरा जी, लेकिन आपका ये कहना है कि हायर जुडिशरी की वजह से, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी की वजह से ऐसा संभव हो पाया? साबित नहीं हुआ। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा, नहीं कहां पर सजा हुई, कहां पर साबित हुआ कि शामिल थी सरकार? सुप्रीम कोर्ट को क्यों ये कहना पड़ा कि इफ यू कांट प्रोटेक्ट योर सिटीजन्स क्विट? नहीं, लेकिन इस तरह की टिप्पणियां तो कोर्ट की तरफ से बाकी दंगों को लेकर भी सरकारों पर की जाती हैं। सर, शामिल थी या नहीं, ये कहां पर साबित हुआ? शामिल था, शामिल थी या नहीं सरकार, ये कहां साबित किया आपने? क्योंकि ये आरोप आप लगातार हमेशा लगाते रहे कांग्रेस पार्टी, ये साबित कैसे हुआ? गुलबर्ग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे साबित हुआ कि जब कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलता है, उस कॉल डेटा रिकॉर्ड में सारी बातें निकलती है, और ये जब बातें निकलती है
उसके बाद ये यही- सुप्रीम कोर्ट कह रही यही है सीट है कि सुप्रीम if you कोर्ट can't की, protect your कोर्ट की ही सीट citizens, है, quit. जहाँ accused क्यों छूट गए वाजपेयी जी हैं। को ये कहना पड़ा कि आप नहीं, अपना राजधर्म निभाओ। लेकिन शक्ति सिंह गोयल जी, अपनी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ये कहा ना को राजधर्म कहना निभाओ, पड़ा कि ये आप कहा अपने- उन्होंने अपने राजधर्म citizens निभाओ को कम से protect कम, लेकिन बाकी लो सरकारों ने क्या किया, वहां पर क्या हुआ उसके बारे में आपने जवाब अब तक नहीं दिया कि मुंबई में क्या हुआ, 84 में क्या हुआ। चलिए ठीक है, लेकिन आपने कहा कि हायर जुडिशरी की वजह से, उनकी दखलंदाजी की वजह से ऐसा संभव हो पाया। मैंने आपको पहले भी कहा कि बाकी लोगों, ठीक है सुमेरा जी, हाँ ठीक है। सुमेरा जी, बाकी जगह पे बहुत अच्छी दिल्ली बात में है कि मैंने अटल आपको बिहारी कहा, वाजपेयी जी ने मोदी कहा जी कि एक नरेंद्र जगह पे मोदी को दंगे राजधर्म के में सफर हुए निर्माण लोगों के करना आंसू चाहिए था। पहुंचने नहीं गए। लेकिन राजीव यहाँ- गांधी यहाँ तो मां की ये लाश आपको करने पड़ी ठीक थी है। और राजेंद्र बाजार में त्रिवेदी जी, निकले और लोगों को राजेंद्र एक त्रिवेदी जी, दूसरे क्या से गंदा सुप्रीम नहीं कोर्ट की निगरानी की वजह से ही इस तरह की सजा हो पाई है गुजरात में? अगर सुप्रीम की सजा हुई है तो जो छूटे हैं वो भी उन्हीं की निगरानी में था ना। हाँ। लेकिन नहीं, आप ये मानते हैं कि गुजरात में इसलिए तेजी से सजा हुई है लोगों को क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में पूरे मामले को देखा और उनकी निगरानी में क्योंकि मामला आगे बढ़ा, इस वजह से लोगों को सजा हुई या न्याय मिल रहा है गुजरात में, ये आप मानते हैं? राजेंद्र त्रिवेदी जी, मेरा सवाल आपसे। जी, मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की ही निगहबानी में अगर 36 एक्यूज अगर निर्दोष छूट जाते हैं, हाँ। और यही कोर्ट कहती है कि कोई षड्यंत्र नहीं था, यही अदालत कहती है कि ये लोग बिल्कुल निर्दोष हैं, 35 आदमी बिल्कुल निर्दोष है और एक आदमी को शंका का लाभ सिर्फ दिया गया, तो यही सीट है, यही सुप्रीम कोर्ट है। सर, लेकिन उस मामले में तो फिर ये तर्क भी दिया जा सकता है कि इस मामले में लोग आगे भी बढ़ेंगे और हायर कोर्ट में भी जाएंगे, वहां क्या होगा वो देखना होगा। सुनिए सुमेरा जी। जी, लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।